मैं जन्मजात विकलांग हूँ और पात्र होते भी अपात्र घोषित कर देकर आवास कर पैसे दिलवा रहे हैं। मैं पीडब्ल्यूडी का सड़क निर्माण कार्य जिसमें ग्राम मोहतरा में नाली के जो निर्माण है उसको रोक दिया गया है। इंजीनियर बोलता है जाओ जो करना है कर लो, तबहीन गिट्टी का उपयोग कर रहा है। चाहे आप सांसद के पास जाओ, विधायक के पास, मंत्री किसी के पास जाओ, ऐसा वो बोलते हैं। बिना पूछे बिना अनुमति के हम पटवारी द्वारा जांच भी किया गया है, सही भी पाया गया है, बाकी आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नमस्कार, मैं उत्तम बंजारे और आप देख रहे हैं नवा बिहान छत्तीसगढ़। और अभी इस वक्त जो है मैं मुंगेली कलेक्टर जनदर्शन कार्यालय के पास में हूं और आज मंगलवार के दिन में मुंगेली में प्रत्येक मंगलवार को लगता है कलेक्टर जनदर्शन, जहां पर जो है जिले भर के जो है निवासी जो है अपनी अपनी मांग और शिकायत को लेकर के जो है कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचते हैं। और मेरे साथ ये भैया हैं जो ये कहाँ से आए हैं, इनसे जानते हैं और क्या कुछ शिकायत लेकर के आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं दिनेश कुमार ढरिया, ग्राम लौदा। क्या कुछ शिकायत लेकर के आप आए हैं? मैं आज शिकायत लेके ये आया था कि मेरा वैभव फ्लाइज ब्रिक्स नाम का फर्म है बरछा में, जो सीमेंट ईंट का निर्माण करते हैं और शासन से लोन लेके भी काम कर रहे हैं और शासन के सारे मापदंडों को अपनाते हुए सारा कुछ हम लोग करते हैं। मगर विगत 2 सालों से, पिछले 3 साल पहले जब कोरोना हुआ था, उस समय थोड़ा सा जो अवैध रूप से जो ईंट भट्ठा संचालित हो रहे हैं, पंजा भट्ठा का है लाल ईंट का, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था। मगर अभी देखा जा रहा है तो वहाँ आसपास हमारे गांव के 8-10 गाँव हैं, वहाँ बेधड़क लाल ईंट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। हम तो सरकार को सारा चीज़ टैक्स वगैरह सारा चीज़ देते हैं, मगर उन लोग अवैध रूप से भट्ठा चला रहे हैं, जिससे हमारा आर्थिक रूप से हानि हो रहा है और हम ये कंडीशन में कि अपना हम लोन पटा नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। तो माननीय शासन से प्रशासन से निवेदन करूंगा तो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे, जब्ती बना, जैसा भी हो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। आज अभी अपने अधिकारी से मुलाकात की तो बातचीत हुआ होगा? बातचीत हुआ है। क्या बोले? मैडम बोले हैं कि करवाते हैं, देख रहे हैं, इसको कार्रवाई करेंगे, ऐसे करके बोले हैं। अब बेफिक्र हो जाए, कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं और पावती दिए हैं। जैसे सभी टाइप के लोगों का जो है ना जिले में संगठन होता है, तो आप लोगों का फ्लाइज ब्रिक्स जो निर्माण करते हैं उन लोगों का कोई संगठन है क्या? संगठन तो है, मगर अब अलग अलग से हैं। नहीं, जिले संगठन में है, मगर हमारा जो पथरिया का है उधर नहीं है। तो संगठन जहाँ पे अवैध रूप से संचालित भट्ठा नहीं है, उन लोग को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देते तो सारा लेकिन देते हैं, संघ में जुड़े हैं तो, है ना। मगर पथरिया एरिया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। आसपास जाके देखा जा सकता है कि अवैध रूप से जो भट्ठा संचालित है और बाहर से आदमी आके ईटा बेच रहे हैं और जो बना रहे हैं वो लोग यही इसी स्टेट के कि बाहर के लोग? वो बाहरी रीवा वगैरह तरफ से हैं। हाँ। अच्छा, परमिशन होता है क्या लाल ईटा भट्ठा? अब ये तो गवर्नमेंट ही जान पाएगा उसको परमिशन होगा कि नहीं। हमारे पास तो जिला उद्योग से परमिशन है, पंजीयन है, सारा चीज़ है। हाँ, हमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दिया है उसमें चलाने के लिए, सारा चीज़ हम गवर्नमेंट के उसके हिसाब से काम करना। लाल ईटा वालों का पता नहीं उनके बारे में क्या है, कितना छूट है कि नहीं है, कि अवैध रूप से चला रहे हैं, अब वो तो मालूम नहीं। मगर हमारे रोजी रोटी पर बात आ गई ये बात। तो ये दिनेश कुमार ढरिया जी जो लौदा से आए हैं, वो बता रहे थे कि जो है जिले में जो है और खासकर पथरिया क्षेत्र में जो है अवैध लाल ईंट का जो संचालन हो रहा है, जिसके वजह से जो लोन लेकर के जो फ्लाइज ब्रिक्स का काम करने वाले हैं उनको जो है परेशानी हो रही है। क्योंकि लाल ईंट पर जो है सरकार ने एक तो बैन लगा रखा है और जैसे सरकारी काम होता है उस पर जो है फ्लाइज ब्रिक्स का ही इस्तेमाल होना रहता है, लेकिन लाल ईंट का जो है धड़ल्ले से निर्माण अवैध रूप से जो है पथरिया क्षेत्र में संचालित हो रहा है, जिसके वजह से ये बता रहे थे कि जो है इनके सामने जो है रोजी रोटी की समस्या है। क्योंकि इन लोगों ने जो है लोन लेकर के जो है फ्लाइज ब्रिक्स की फैक्ट्री डाली है और लोन भी पटाना है, परिवार भी चलाना है और बिक्री भी नहीं है। तो इस तरीके से इनके पास जो है बहुत बड़ी समस्या वो आ गई है। लेकिन अब इन्हें शिकायत किया है जनदर्शन में कलेक्टर मुंगेली को। अब देखने वाली बात ये होगी कि कलेक्टर महोदय जो है इस पर क्या जो है कार्यवाही करते हैं। नमस्कार, मैं उत्तम बंजारे और आप देख रहे हैं नवा बिहान छत्तीसगढ़। और अभी इस वक्त जो है मैं मुंगेली कलेक्टर जनदर्शन कार्यालय के पास में हूँ और आज मंगलवार के दिन में मुंगेली में प्रत्येक मंगलवार को लगता है कलेक्टर जनदर्शन, जहाँ पर जो है जिले भर के जो है निवासी जो है अपनी अपनी मांग और शिकायत को लेकर के जो है कलेक्टर जनदर्शन में पहुँचते हैं। और मेरे साथ ये भैया हैं जो ये कहाँ से आए हैं, इनसे जानते हैं और क्या कुछ शिकायत लेकर के आए हुए हैं। क्या नाम है? मैं दिनेश कुमार ढरिया, ग्राम लौदा।
क्या कुछ और शिकायत लेकर के आप आए हैं? मैं आज शिकायत लेके ये आया था कि मेरा वैभव फ्लाइज ब्रिक्स नाम का फर्म है जी। बरछा में, जो सीमेंट ईट का निर्माण करते हैं और शासन से लोन लेके भी काम कर रहे हैं और शासन के सारे मापदंडों को अपनाते हुए सारा कुछ हम लोग करते हैं। मगर विगत 2 सालों से, पिछले 2 साल 3 साल पहले जब कोरोना हुआ था उस समय थोड़ा सा जो अवैध रूप से जो ईट भट्ठे संचालित हो रहे हैं, पंजा भट्ठा का लाल ईट का, वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ था। मगर अभी देखा जा रहा है तो वहाँ आसपास हमारे गांव के 8-10 गाँव हैं, वहाँ बेधड़क लाल ईट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और हमें नुकसान हो रहा है। हम तो सरकार को सारा चीज़ टैक्स वगैरह सारा चीज़ देते हैं, मगर उन लोग अवैध रूप से भट्ठा चला रहे हैं जिससे हमारा आर्थिक रूप से हानि हो रहा है और हम ये कंडीशन में कि अपना हम लोन पटा नहीं पा रहे हैं, ऐसा स्थिति है। तो माननीय शासन से प्रशासन से निवेदन करूंगा जो उनके ऊपर उचित कार्रवाई करे, जब भी बना जैसा भी हो उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए। आज अभी आपने अधिकारी से मुलाकात की तो बातचीत हुआ होगा? बातचीत हुआ है, क्या बोले? मैडम बोले हैं कि करवाते हैं, देखें उसको कार्रवाई करेंगे ऐसे करके बोले हैं, अब बेफिक्र हो कार्रवाई करेंगे करके बोले हैं और पावती दिए हैं। जैसे सभी टाइप के लोगों का जो है ना जिले में संगठन होता है, तो आप लोगों का फ्लाइज ब्रिक्स जो निर्माण करते हैं उन लोगों का कोई संगठन है क्या? और संगठन तो है मगर अब अलग अलग से हैं, नहीं, जिले का संगठन। जिले संगठन में है मगर हमारा जो पथरिया का है उधर नहीं है। तो संगठन जहाँ पे अवैध रूप से संचालित भट्ठा नहीं है उन लोग को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देते तो सारा लेकिन देते हैं, संघ में जुड़े हैं तो, है ना। मगर पथरिया एरिया है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। आसपास जाके देखा जा सकता है कि अवैध रूप से जो भट्ठा संचालित है और बाहर से आदमी आके ईटा बेच रहे हैं और जो बना रहे हैं वो लोग यही इसी स्टेट के कि बाहर के लोग? वो बाहरी हरीवा वगैरह तरफ से है। हाँ, अच्छा, परमिशन होता है क्या लाल ईट भट्ठा? अब ये तो गवर्नमेंट ही जान पाएगा उसको परमिशन होगा नहीं। हमारे पास तो जिला उद्योग से परमिशन है, पंजीयन है, सारा चीज़ है। हाँ, हमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी दिया है उसमें चलाने के लिए, सारा चीज़ हम गवर्नमेंट के उसके हिसाब से काम कर। लाल ईट वालों का पता नहीं उनके बारे में क्या है, कितना छूट है कि नहीं है, कि अवैध रूप से चला रहे हैं, अब तो मालूम नहीं। बाकी हमारे रोजी रोटी पर बात आ गई है बात से। तो ये दिनेश कुमार डहरिया जी जो लौदा से आए हैं वो बता रहे थे कि जो है जिले में जो है और खासकर पथरिया क्षेत्र में जो है अवैध लाल ईट का जो संचालन हो रहा है, जिसके वजह से जो लोन लेकर के जो फ्लाइज ब्रिक्स का काम करने वाले हैं उनको जो है परेशानी हो रही है, क्योंकि लाल ईट पर जो है सरकार ने एक तो बैन लगा रखा है और जैसे सरकारी काम होता है उस पर जो है फ्लाइज ब्रिक्स का ही इस्तेमाल होना रहता है। लेकिन लाल ईट का जो है धड़ल्ले से निर्माण अवैध रूप से जो है पथरिया क्षेत्र में संचालित हो रहा है, जिसके वजह से ये बता रहे थे कि जो है इनके सामने जो है रोजी रोटी की समस्या है, क्योंकि इन लोगों ने जो है लोन लेकर के जो है फ्लाइज ब्रिक्स की फैक्ट्री डाली है और लोन भी पटाना है, परिवार भी चलाना है और बिक्री भी नहीं है। तो इस तरीके से इनके पास जो है बहुत बड़ी समस्या वो आ गई है। लेकिन अब इन्हें शिकायत किया है जनदर्शन में कलेक्टर मुंगेली को। अब देखने वाली बात ये होगी कि कलेक्टर महोदय जो है इस पर क्या जो है कार्यवाही करते हैं। मनहर कहाँ से आए हो, क्या कुछ शिकायत लेकर? देरवन कापा, ग्राम पंचायत देरवन कापा, जनपद पंचायत पथरिया से। और मेरा शिकायत ये है सर कि मैं जन्मजात विकलांग हूँ और प्लस मेरे आवास की आवश्यकता होने के बावजूद भी पात्र होते भी अपात्र घोषित कर दे रहे हैं ना, और सभी से पैसा लेकर आवास कर पैसे डलवा रहे हैं। मेरा आवास का पैसा तक डला नहीं और मैं एक पैर से दिव्यांग से जन्मजात, बाएं पैर से, राइट पैर मेरा कुछ कारणवश कटवाना पड़ गया है ना, तो ये मेरा नकली पैर है। तो सर मेरा एक ही निवेदन है कलेक्टर साहब जी से कि मेरा आवास का पैसा डले, जिससे मैं अपने रहने का छोटा मोटा अपना व्यवस्था कर। आपका नाम पात्र सूची में है, लेकिन प्लस पैसा डलवाने के लिए यही समस्या लिखा है। मतलब जो है आपके साथ, जैसे आप पात्र सूची में हैं, ठीक है, तो जो आपके साथ में भी और लोग पात्र सूची में होंगे, तो उन लोगों का पैसा डल गया है कि नहीं डला? डल गया है, लेकिन अपात्र को पात्र बना रहे हैं और पात्र को अपात्र बना रहे हैं, इसीलिए हमारा आज तक हो रही है। मैं तो अपात्र हूँ सर, जन्मजात विकलांग हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सूची आया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसमें उस सूची में आपने अपना नाम देखा है कि पात्र हैं कि अपात्र हैं? पात्र हैं। पात्र है ना? हाँ सर। और उसी सूची में और बहुत लोगों का नाम होगा, तो उसमें कितने लोगों का पैसा डला है क्या खाता में? डल गया है। डल गया? हाँ। वही चीज मैं पूछ रहा था। जी। और ऑटो चलाता हूँ, ऑटो मेरा खुद का है, दोनों पैर नहीं रहते हुए भी ऑटो चलाता हूँ। मेरे इतना पढ़ लिखने के बाद भी
मेरी अनुकंपा में मेरी पत्नी को लगवा दे, वो अच्छी रहेगी। 1999 मेरा पोस्टिंग था पथरिया ब्लॉक में, ये जिला पुनर्वास से था मैं। तो अनुकंपा नहीं मिला, नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। अनुकंपा तो मिलने के बाद मिलता है। तो ठीक है, लेकिन अब मैं तो कर नहीं पाऊंगा, मेरे दोनों पैर नहीं है, तो मेरा कोई चीज़ नहीं चाहिए सर। वगैरह तो मिलता होगा? पेंशन मिलता है। मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है कि मेरा मेरा आवास का पैसा डाले और अपने घर को बनवा लो। नौकरी से आप छोड़े होंगे तो आप बीआरएस दिए होंगे आप? मैं छोड़ा नहीं, मेरे छुड़वाया गया। परमानेंट उस समय अध्यक्ष था ये क्या बोलते हैं केंडी वाला अनुज लहरे, 1999 की बात है। और मैं ऐसे कोई ये शिकायत लेके नहीं आया, मेरे आवास की पैसा डाल जाए जिससे मैं अपने बच्चों के लिए छोटा मोटा झुग्गी झोपड़ी बना लूँ। कि आज जो है आप कलेक्टर जनरल मुंगेली पहुंचे हैं। जी, वासुदेव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड राम बोर्ड द्वारा बिना पूछे बिना अनुमति के हमारे ही निजी जमीन पे तार ले गया है और ऊपर से 3 नग पेड़ को ऊपर का कटिंग कर दिया गया है, जिसका शिकायत लेके यहाँ आ गया था। पूर्व में भी आया गया था, पटवारी द्वारा जांच भी किया गया है, सही भी पाया गया है, बाकी आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो हम चाहते हैं उसका कार्रवाई हो और जो हमारा क्षति है उसका मुआवजा दे, या तो वहाँ से खंभा को हटाया जाए, यही चाह रहे हैं। और इससे पूर्व में भी आपने शिकायत? हाँ, इसके पूर्व भी शिकायत कितने दिन पहले? इसके पहले मैं किया था 25/11/2025 को, 11वां महीने में। अच्छा, आज जो है आप अधिकारी से बातचीत हुई, क्या बोल रहे हैं अधिकारी? अधिकारी इतने बोला कार्रवाई करेंगे। आप जो है क्या कुछ शिकायत लेकर के कलेक्टर जनरल से पहुंचे? मैं वो हमारा जो रोड जो है निर्माणाधीन सड़क निर्माण जो है पिंडारा का मोहतरा भरुआगुड़ा छटन मार्ग में निर्माण कार्य चल रहा है, पीडब्ल्यूडी का सड़क निर्माण कार्य, जिसमें ग्राम मोहतरा में नाली के जो निर्माण है उसको रोक दिया गया है और वो मिट्टी डालने का काम शुरू कर दिया है, जबकि शासन के नियमानुसार प्राकलन के अनुसार पहले नाली का निर्माण होता है, उसके बाद फिर सड़क का निर्माण होता है। तो इसकी हम शिकायत कई बार ठेकेदार को कराए फ़ोन के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से, इंजीनियर को भी, उसके बाद भी इंजीनियर बोलता है जाओ जो करना है कर लो, कलेक्टर से शिकायत कर सकते हो, मुख्यमंत्री से शिकायत करते हो। तो हम माननीय कलेक्टर महोदय से जन दर्शन में शिकायत करने के लिए आए हैं और निवेदन भी करते हैं कि हमारा जो नाली का निर्माण है वो निर्माण होने के बाद फिर रोड का काम शुरू किया जाए। साथ ही गुणवत्ता विहीन गिट्टी का उपयोग कर रहा है, मुरुम जैसा गिट्टी है जो चलने से वो उसमें बारूद हो जाता है, तो उसका भी हम शिकायत करने के लिए आए हैं कि उसमें सही गिट्टी का उपयोग किया जाए, ऐसा निवेदन करने के लिए। ये मुंगेली एसडीओ के अंदर है कि लोरमी एसडीओ? ये मुंगेली एसडीओ के अंदर है, उसमें जैन साहब हैं। अच्छा, और इंचार्ज इंजीनियर कौन है? कोई नाम तो भूल रहा हूँ उसका, पर जानकारी तो नहीं है। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार दुर्ग से है, अग्रवाल है उसका नाम, पूरा नाम तो नहीं जानता है ना। वो भी बड़े दादागिरी के साथ बोलता है, जो करना है आप कर लो, ऐसा बोलता है। चाहे आप सांसद के पास जाओ, विधायक के पास, मंत्री किसी के पास जाओ, ऐसा वो बोलते हैं। काम जारी है, हाँ आज चल रहे काम। देवरी का के सरपंच प्रतिनिधि हूँ वीरेंद्र यादव। मैं विद्युत विभाग में समस्या लेके आया हूँ। गांव के समस्या ये है कि लगातार आज विगत 5 से 6 वर्ष हो गए ये बिजली का आवाज़ लगातार आम जनमानस गांव के व्यक्तिगत भी उठाते। आज जनप्रतिनिधि के नाते मैं हाँ आवेदन कई बार हम विद्युत विभाग में भी दे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी रही से सुशासन तिहार से समस्या निवारण से वहाँ भी हम दे गए हैं। आवेदन का है हमारे गाँव में एक ही ट्रांसफार्मर है, आबादी बहुत ज़्यादा हो गए है, प्रशासन के पूरा नज़दीक गांव है, पूरा अधिकारी मन के आना जाना भी है और पानी इसे कि तालाब पूरा सूखा पड़े हुए हैं। पानी की समस्या लेके आदमी यहाँ सुबह गिरी पूरा कट जाते तो सुबह पानी बहुत किल्लत हो जाता है। फिर अभी सामने गर्मी भी है, एक समस्या लेके फिर आवेदन दे गया आए हम और मैं बिजली विभाग में गए हम तो वहाँ बोलते कि हम बिलासपुर संभाग स्तर भेज दे हम के वहाँ जाकर पता करे लगते कि वहाँ पता भी करें मैं तो बोली इसकी बजट अभी हमारे में नहीं है, ताकि हम जो 4 सरपंच एक साथ हम आवेदन दे रहे हैं तो वहाँ के लगभग लग चुके हैं। अब मोरे गाँव में ऐसे का चीज़ है जो नहीं लग पावा।
अच्छा, मांग का है आपके ट्रांसफार्मर के नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर? नया अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग में हवा है। अब ये समस्या है, आज फिर आए उम्मीद लेके माननीय महोदय के पास, अभी समस्या दूर हो जाती है। इसका बार मोर सरपंच बने 10 महीना में 12 महीना हो गया, 10 आदमी मेरे यहाँ इस बार खत्म ही हो चुके हैं। अभी फिर मेरे यहाँ ट्रांसफार्मर से ही? नहीं, ट्रांसफार्मर से नहीं हुए, पानी मतलब गाँव में दुख के काम हो, लेकिन पानी की समस्या ज़्यादा का तालाब में सब दुख सुख में आते। कल भी मेरे यहाँ 10 गात रे कार्यक्रम है, अब पूरा तालाब पूरा सूखा पड़े हुए हैं, और एक बोर भी हवा है, तब लाइट नहीं, बोर कहाँ से चल ही। अब वो भी एक समस्या के आगे है, पानी की समस्या है, फिर बिजली से ही होती मोर, तो बिजली जितना जल्दी हो जाए ट्रांसफार्मर का बहुत अच्छा बातचीत हुई अधिकारी के साथ? वो फिर आश्वासन दी, हम तो फिर बिलासपुर भेज दे हैं, हम यहाँ ले लिखा पढ़ी करके, और वही मन स्वीकृति दे ही, वही मन कर ही हम तो भेज दें, फिर कहते हो इसने आवेदन कई बार दे चुके महोदय। निवेदन है, एक बार हमारी से भी एक बार हो जाती, इस गाँव समस्या निवारण हो जाती, यही अपेक्षा आशा के साथ फिर आने बार हम के लिए, जनहित की खबरों को देखने के लिए, गांव और शहरों की खबरों को देखने के लिए जो बड़ी मीडिया में कवर नहीं हो पाती है, उन सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।